चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। हमें हमेशा लगता है कि हमारा जीवन बहुत मुश्किल है, मुसीबतें हर बार हमें ही निशाना क्यों बनाती हैं। कुछ लोग तो अपनी किस्मत को दोष देने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसा सोचते समय हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके सर पर छत, रात की नींद और 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होगी। हम परेशानियों से बड़ी आसानी से हार मान लेते हैं, मगर उनका क्या जिनके सामने हर दिन जीना ही चुनौती हो गया हो। ऐसी प्रेरित करने वाली है आज की हमारी कहानी, जो कि है एक स्विमर युस्रा मर्दीनी के बारे में। ये कहानी है 2016 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली सीरियाई तैराक युस्रा मर्दीनी की। देश और अपनी जमीन होते हुए भी युस्रा को रियो ओलंपिक्स में बिना देश और टीम के शामिल होना पड़ा। युस्रा ने तैराकी की स्पर्धा में ओलंपिक के छल्लों के प्रतीक चिन्ह वाले सफेद झंडे तले रिफ्यूजियों की टीम में हिस्सा लिया था। जब उनसे कुछ पूछा जाता है कि उनकी यहाँ तक की यात्रा मुश्किल थी तो वो कोई जवाब नहीं दे पाती हैं। ओलंपिक खेलों से 1 साल पहले युस्रा की एक ऐसी यात्रा उनको करनी पड़ी जिनमें उनके और उनकी बड़ी बहन सारा के जीवन बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वे एक ऐसी नाव में बैठकर गृहयुद्ध की आग में जल रहे थे। अपनी देश सीरिया से उनको भागना पड़ा, जिसका इंजन बीच समुद्र में पहुंचते ही बंद हो गया था। इस समय उनकी नाव पर उनके अलावा एक 6 साल के बच्चे समेत 20 सीरियाई रेफ्यूजी थे, जो जान दांव पर लगाकर तुर्की से यूनान की यात्रा कर रहे थे। समुद्र में जब उनकी नाव का इंजन बंद हो गया तो युस्रा और उनकी बहन 2 अन्य लोगों के साथ पानी में कूद गए। ये चारों तैराकी जानते थे। लगभग 3 घंटे तक नाव को लेकर ये चारों एगन समुद्र में तैरते रहे और लेस्बोस पहुंचे। ये बताने में जितना आसान लग रहा है, इसे जीना कितना मुश्किल रहा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक इंटरव्यू में युस्रा ने बताया कि कई बार जब वो अपने घर के पास बने स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग कर रही होती थी तो बम उनके पूल में भी गिरते थे। इसके बाद सभी तैराकों को तुरंत अपनी जान बचाने के लिए पूल से निकलना पड़ता था। इस बीच अगर बम फट गया तो सब खत्म हो सकता था। लेस्बोस में दोनों बहनें बड़े संघर्ष के बाद जर्मनी पहुंची और यहाँ युस्रा ने अपने कोच स्वेन स्पेनकर्ब्स के साथ ट्रेनिंग शुरू की। इस सफर से पहले युस्रा का जीवन किसी भी अन्य तैराक बनने का सपने के लिए बड़ी होने वाली लड़की की तरह ही था। उनके पिता राष्ट्रीय स्तर के तैराक थे, जिन्होंने बाद में सेना में ले लिया गया था। उनका बड़ा तैराक बनने का सपना अधूरा रह गया। इसके बाद वो अपनी दोनों बेटियां सारा और युस्रा को विश्व स्तर का तैराक बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो खुद दोनों को ट्रेनिंग बचपन से ही दे रहे थे। मगर एक दिन उनके पिता को किसी और शख्स के धोखे में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें काफी मारा पीटा गया। उनकी तकलीफ यहाँ खत्म नहीं हुई। अरब स्प्रिंग की आग धीरे धीरे उनके शहर और उनकी गली तक पहुंच गई थी। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें और उनकी बहन को माता पिता को सीरिया छोड़कर जर्मनी भागने का फैसला करना पड़ा। सारा ने ओलंपिक में रिफ्यूजी ओलंपिक टीम में चुने जाने से पहले सीरियन ओलंपिक कमेटी के सहयोग से तैराकी ट्रेनिंग की है। उन्होंने 2012 के FNI वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में 200 मीटर इंडिविजुअल मेडल, 200 मीटर फ्री स्टाइल और 400 मीटर की फ्री स्टाइल इवेंट में हिस्सा लिया था। ओलंपिक में बिना देश और बिना राष्ट्रगान के हिस्सा लेने से उनका जज्बा कहीं भी टूटा नहीं। उन्होंने पूरी लगन के साथ स्पर्धा में हिस्सा लिया। उन्होंने 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 4 अन्य तैराकों से जीत हासिल की और 1 मिनट 9 सेकेंड समय से रेस पूरी की। युस्रा ने अपनी कहानी अपनी ऑटोबायोग्राफी बटरफ्लाई में भी बताई है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, धैर्य और सूझबूझ के बल पे उनसे बाहर निकला जा सकता है। बुरे वक्त में हिम्मत हारने की जगह डटकर खड़े होने से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। अपनी काबिलियत पर यकीन हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। तो ये थी प्रेरणादायी कहानी सीरिया की युस्रा मर्दीनी की, और उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।